अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेकी का मशवरा। जी हाँ, नेकी के मशवरों से भरा ये चैनल लॉन्च किया गया है और इसमें मुख्तलिफ़ छोटे छोटे टिप्स बयान किए जाते हैं कि जिनको हम सुनकर इस पर अमल करके बहुत सारी नेकियां मुख्तसर से वक्त में कमाने में कामयाब हो सकते हैं। उलमा के लंबे लंबे बयान हम सुनते ही रहते हैं, सुनने भी चाहिए टाइम निकाल के, लेकिन आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा मसरूफ़ नज़र आता है और हर एक की यही ख्वाहिश होती है, मेरे भाइयों दोस्तों, हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने में हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो इसी मसले के हल के लिए आज मैं आपकी खिदमतों में हाजिर हूँ। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और आज एक और वीडियो के साथ आपके पास हूँ। तो चलिए मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि आप थोड़े से वक्त में 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब कैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको सवाब कितना मिलेगा? 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब। और आपको पता है कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पर कितनी नेकियां हैं? कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। तो जब पूरा कुरान और फिर थोड़े से वक्त में 4 कुरान पाक का सवाब, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शुअबुल ईमान के हवाले से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बाद फजर यानी नमाज फ़जर के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पूरी पढ़ेगा, गोया वो 4 बार कुरान पढ़ेगा। कितने मरतबा? 4 मरतबा कुरान पढ़ेगा। और उस दिन उसका ये अमल अहले ज़मीन से अफजल है, जबकि वो तकवा का पाबंद रहे। अब देखें, इस वजीफ़े में सिर्फ ये नहीं फरमाया गया कि 4 मरतबा कुरान पाक पढ़ेगा। 4 मरतबा कुरान पाक का तो सवाब मिलेगा मिलेगा, ऐसे ही है जैसे कि 4 मरतबा कुरान पाक पढ़ना, बल्कि साथ ये भी फरमा दिया कि उस दिन जितने भी ज़मीन वाले होंगे अमल करेंगे उनसे इसका अमल, ये अमल अफजल होगा। लेकिन आगे साथ ये भी फरमा दिया कि वो तकवा का पाबंद रहे। ये ना हो कि वो सूरह इखलास तो पढ़ ले और सारा दिन ग़ीबतें करे। ऐसा ना करे यार, ऐसे नहीं करें। नेकियां करें, अपने आप को नेक बनाएं। जब खुद अच्छा अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतों से हमें गुनाहों से बचने के भी मौके मिलेंगे और मज़ीद अच्छाइयाँ करने का हमारा इंशाअल्लाह ज़हन बनता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लगी होगी, लगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर इसमें हमने सुना है, किया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और इसी तरह की और छोटी छोटी टिप्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने इस नेकियों भरे मशवरों के चैनल को और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।